हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल सीजन 18 का तीसरा डबल हेडर है, यानी दो मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स और दूसरा मुकाबला होगा पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किस टीम में कितना दम है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कल हुए मुकाबले में क्या हुआ। मुंबई इंडियंस जो एक जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब पटरी पर लौट आई है, उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 12 रनों से हार मिली। बहुत ही नजदीकी ये मुकाबला था और इस मुकाबले में 203 का स्कोर किया पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 191 ही बना पाई। ये लखनऊ सुपर जायंट्स की 4 मैचों में दूसरी जीत रही, जबकि मुंबई इंडियंस की 4 मैचों में तीसरी हार रही। हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 5 विकेट हासिल किए और ऐसा कहने वाले आईपीएल के पहले कप्तान वो बन गए हैं। रोहित शर्मा चोट की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेले, लेकिन तिलक वर्मा को जिस तरह से रिटायर आउट के लिए बुलाया गया, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए और ये पूछा गया कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और मिचेल सेंटर को क्यों बुलाया गया, और जब उन्हें बुलाया भी गया तो फिर स्ट्राइक रोटेट ही नहीं की गई, तो उन्हें बुलाने का फायदा क्या हुआ। यानी कप्तान पांड्या जो हीरो बन सकते थे, हीरो बनने का मौका था, ऐसा करने से वो चूक गए। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबलों की। आज पहला मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। दिल्ली कैपिटल्स अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, पिछले 2 मुकाबले जो उसने खेले हैं वो जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। पहला मुकाबला जरूर जीता, लेकिन उसके बाद लगातार 3 हार उसे झेलनी पड़ी है। तो आज देखना होगा कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या दिल्ली का जो विजय अभियान है वो लगातार जारी रहता है, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स अपने रुतबे के मुताबिक खेलती है और बाउंस बैक करती है आईपीएल सीजन 18 में। क्या आज से उसके अच्छे दिन शुरू होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा मुकाबला जो होने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। वो होने वाला है पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। पंजाब किंग्स भी लगातार अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, 2 मुकाबले जो हैं वो शानदार तरीके से वो जीती है, जबकि राजस्थान रॉयल्स पिछला मुकाबला जीती, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। ये हम आपको बता रहे हैं दोनों टीमों के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, और खासतौर पर इनके अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की बात करें, तो कुल मिलाकर जो 28 मैच खेले हैं उसमें 12 में पंजाब ने जीत हासिल की है, राजस्थान रॉयल्स ने 16 जीते हैं। पिछले 5 मुकाबलों की हम बात करें तो पंजाब ने 2 और आरआर ने 3 मुकाबले जीते हैं। और अगर हम इस मैदान की बात करें, क्योंकि ये पंजाब में मुकाबला होने वाला है, मोहाली के महाराजा याजविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। एक ही मुकाबला यहाँ खेला गया है, वो भी राजस्थान टीम ने जीता था। आज कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इस पर हम डिटेल में अब बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। नोएल, अभी जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से दोनों की शुरुआत हुई है, जो हम सफर पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स जो है पिछला मुकाबला जरूर चेन्नई से जीती है, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि पंजाब अच्छे टच में नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान इस हालत में है कि वो पंजाब के इस विजय अभियान को रोक ले? बिल्कुल, देखिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि अगर ये लोग कंपटीशन में रहना है तो ये मुकाबला जीतना है। बट अदर एंड पंजाब किंग्स जो है काफी अच्छे फॉर्म में। देखिए आप उनकी जो ये आईपीएल की सीजन जो शुरुआत की है, काफी शानदार शुरुआत की है। आई थिंक द प्लेयर्स आर गेट अप ये सीजन, क्योंकि अच्छी टीम है, बैलेंस साइड है उनके पास। उनकी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है, बॉलिंग और प्लस पॉइंट क्या है, उनकी शानदार फील्डिंग हो रही है। तो ये ऑलराउंड डिस्प्ले जो पंजाब सुपर किंग्स दिखा रही है, आई थिंक ये सीजन वो लोग गेड अप है कि ये 18th एटलीस्ट क्वालिफाई होने के लिए दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट सो दैट दे कैन विन दिस चैंपियनशिप। तो पंजाब को एज है, ये आपको लगता है? हालांकि पिछले मुकाबलों पे हम नजर डाल रहे हैं तो 5 मुकाबलों में 3 बार राजस्थान जीती है, 2 बार पंजाब जीती है। इनफैक्ट जो पिछला मुकाबला इसी मैदान पर हुआ था उसमें भी राजस्थान को जीत मिली थी। और अगर हम इस सीजन की बात करें तो दर्शकों को बताते हैं क्या रहा है। पहला मुकाबला जो पंजाब का था वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ था, जिसमें उसे जीत मिली, 11 रन से उसको हराया। सेकेंड मैच में एलएसजी को 8 विकेट से हराया, ये भी बड़ी जीत थी और उसी के मैदान पर हराया था। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पहले मुकाबले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा उसे, हैदराबाद के खिलाफ 44 रनों से हार मिली। केकेआर से 8 विकेट से फिर हारे, उसके बाद 6 रन से सीएसके को हराया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद राजस्थान का हौसला थोड़ा सा बढ़ा होगा सीएसके को हराने के बाद।
अब आपसे मैं जानना चाहूंगी ताउस, आज आपको क्या लगता है ये जो पुराने रिकॉर्ड हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जब मेगा ऑक्शन के बाद इतने बदलाव हो गए हैं, और एट प्रेजेंट क्या आपको लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि चेन्नई को हराने के बाद राजस्थान जो है उसके भी हौसले बुलंद होंगे। नहीं, डेफिनेटली बुलंद पे होंगे 2 मैच हारने के बाद, और चेन्नई को हराने के बाद, एक बड़ी टीम उनको हराने के बाद डेफिनेटली हौसले बुलंद होंगे। मगर आप ये भी भूल रहे हैं कि पंजाब बैक टू बैक मैचेस जीतते हुए आए हैं, उनका हम्म। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है। खास करके श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। कहीं ना राइट। कहीं लैग कर रही है, जो हर कोई टीम कोई ना कोई लूप होल लेके आ रहे हैं। पंजाब के पास भी डेफिनेटली लूप होल्स है। मगर जब पंजाब जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने, जिस तरह से मैचेस जीत रहे हैं, हम्म। और पंजाब में खेलने वाले हैं मैच अपना राजस्थान के सामने, तो मुझे लगता है हैंड्स डाउन यहाँ पर एडवांटेज बड़ा पंजाब के पास है। और कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स घबरा रही होंगी ऐसी रिसर्जेंट पंजाब टीम को देखकर। खास करके मैं खुश हूँ कि यार उनके फ्रेंचाइज को कुछ खुशी मनाने का मौका मिला है, क्योंकि ऐसे स्टार्ट पंजाब के बहुत ही रेयर देखने को मिले हैं हम्म। पॉइंट्स टेबल में। मुझे लगता नहीं है इतना कभी डोमिनेट किए या नंबर 1 रही है। बट डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस की बात है, जी। बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स जो फर्क हैं वो पड़ेगा इतने इससे सालों में रहे हैं आपको। पंजाब के पास, लेकिन पंजाब कभी ट्रॉफी के नजदीक नहीं पहुंच पाई। क्या इस बार ये हो सकता है, क्योंकि जो कप्तान है श्रेयस अय्यर वो अलग ही तरीके का गेम खेल रहे हैं, अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक बार श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। 2 मैच ही अभी तक हुए हैं और दोनों में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, 52 और 57 रन। पिछले मुकाबले में 52 और उससे पहले यानी पहले मुकाबले में 57 रन उन्होंने बनाए थे। और उनके साथ प्रभ सिमरन सिंह की बात करें तो 69 रन पिछले मुकाबले में, उससे पहले 5 रन उन्होंने बनाए थे। तो यहाँ एक सवाल और उठ रहा है नोएल, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, जिस तरह का प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं 2020 में, तीसरे नंबर पर खासतौर पर बल्लेबाजी करने के बाद, क्या आपको लग रहा है कि विराट कोहली के T20 से रिटायर होने के बाद अब वो तीसरे नंबर के सबसे बड़े दावेदार हैं? बिल्कुल, काफी बड़े दावेदार है ये स्पॉट वो मेहनत से खींचे। हम्म। आप देखिए, आप जो तरीके से फॉर्म पे है, आप बायलैटरल सीरीज से आप जब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जब विराट कोहली को नी इंजरी हुई थी, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, 50 और रन्स किए, फिर कंसेक्यूटिव रन्स करते जा रहे हम्म। हैं, 50 40 चैंपियंस ट्रॉफी में काफी रन्स करे। तो आई थिंक दिस स्पॉट बिलोंग्स टू हिम नाउ आफ्टर विराट कोहली जब T20 रिटायर हुआ। आई थिंक क्योंकि आईपीएल में भी लगातार 250 करे, और कितना फॉर्म पे है देखिए, और क्या चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। आई थिंक सेलेक्टर्स को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से खेल रहे, क्या फॉर्म में है, एंड ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अभी आगे जाके जो भी T20 सीरीज होने का चांस जो भी है, अभी आगे उनको सीमेंट करना चाहिए अपने प्लेस के लिए। आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम्म। श्रेयस अय्यर के लिए। अब आगे जाके अपनी जो अंदर बाहर हो रहे थे देश की टीम के, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम उन्होंने सीमेंट करे और अपनी प्लेस को बरकरार कीप इट लाइक ए और हाँ, फाउंडेशन जहां दैट आपने वी अंदर बाहर शुड। होने की बात कही है, तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं पंजाब की टीम में जो राजस्थान से बाहर होकर पंजाब में आ गए हैं, वो है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल को लेकर आप क्या कहेंगे तौस, खास तौर पर क्योंकि वो पिछले साल तक राजस्थान का हिस्सा थे और अब वो पंजाब की टीम में आ गए हैं और अब घरेलू मैदान पर वो मुकाबला करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे आज युजवेंद्र चहल? ये अच्छा मुकाबला रहेगा, देखने लायक रहेगा। युजवेंद्र चाहल क्या कमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ खास अभी तक रहा नहीं है। 2 ही मैच खेली है पंजाब ने और जीती है, तो इसमें इनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास बड़ा नहीं रहा है। हम्म। तो अपनी पुरानी फॉर्मर टीम के सामने अगर खेलने जाएंगे, वैसे इनको मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रिटेन जो किए हैं वो उनको पता है कि यूजी चाहल किस तरह के बॉलर हैं। तो एक चैलेंज रहेगा यूजी चाहल के लिए मोर देन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान प्लेयर्स को एग्जैक्टली पता है कि यूजी चाहल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और यूजी चाहल क्या उनको फॉक्स कर पाएंगे अपनी वेली डिलीवरीज से, वो एक देखने लायक रहेगा। मगर एक अच्छा चैलेंज है, एक जबरदस्त चैलेंज मैं देख रहा हूँ यूजी की हम्म। तरफ से, क्योंकि पंजाब एक नई एक फ्रेश आउट साइड है, एक नया माइंडसेट के साथ आई है श्रेयस अय्यर के साथ। और इंटरेस्टिंग रहेगा कि श्रेयस अय्यर किस तरह यूज करते हैं यूजी चाहल को, क्या वो उनको शुरुआत में लेके आएंगे या मिडिल ऑफ द इनिंग्स लेके आएंगे, क्योंकि जी। जहां पर आपको अटैकिंग मोड में यूज करना है या डिफेंसिव मोड में। वैसे लेग स्पिनर जो होते हैं, रिस्ट स्पिनर, वो अटैकिंग के लिए काम आते हैं। तो फॉर्म जिस तरीके से चल रहा है राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स का, हम्म। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो अटैकिंग मोड में यूज करे युजवेंद्र चाहल को।
देखते हैं यजुवेंद्र चहल। लेकिन जब हम बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं तो राजस्थान रॉयल्स के जो बल्लेबाज हैं जरा उनके परफॉर्मेंस पे भी नजर डालते हैं। संजू सैमसन 20, 13 और 66 तीन जो मैचेस खेले हैं उसमें पहली जो पारी थी वो अच्छी थी। इससे पिछले मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, 66 रन उन्होंने बनाए थे उससे और यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें तो 3 पारियों में 4, 29 और 1 रन ही वो बना पाए हैं। रियान पराग की बात करें तो 37, 25 और 4 जो हैं वो उन्होंने स्कोर किया है। बड़ा सवाल यह है नोएल कि राजस्थान की के जो ऊपर खेलने वाले बल्लेबाज हैं, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। क्या आपको लगता है कि अभी तक अगर पुअर परफॉर्मेंस रहा राजस्थान का एक मैच के अलावा तो उसमें सबसे बड़ा कसूरवार या सबसे बड़ा जो रोल है वो इन बल्लेबाजों का ही है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अप टू द मार्क? बिल्कुल, देखिए इंटेंट रहना चाहिए बैटिंग, और जो पहले मैच में दिखाया अगेंस्ट सनराइजर्स, यस हारे, बट वो इंटेंट था कि आप 280 रन चेस करने का इंटेंट दिखाया, जहां पर आप 40 रन से हारे। वो इनकंसिस्टेंट बैटिंग नहीं दिखाया अभी अभी तक। जो परफॉर्म बैटिंग करना चाहिए टॉप ऑर्डर, संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल, यार रियान पराग, दिस गाइस, ये लोग दे अपने हाथ उठा के बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि दे हैव टू, ये एक फ्रेंचाइजी टीम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना चाहिए, स्पेशली यशस्वी जायसवाल और रियान पराग। हमको पता है कि संजू सैमसन इंजर्ड है, इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट दैट यशस्वी को रन्स करना चाहिए अलॉन्ग विद रियान पराग, क्योंकि ये दो मेन स्टे है। नंबर 3 पे, नंबर 4 पे रियान आते हैं, जहां पर उनको काफी अच्छा चांस मिलता है एक दो ओवर सेटल होके मारने के लिए। बट अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुए तो हेटमायर आके कुछ नहीं कर सकेंगे नीचे आके, क्योंकि उनके पास वो टाइम नहीं रहता है जहां पर वो एक्सेलरेट करे बिल्कुल, रन्स के ऊपर लिए। आने वाले आई बल्लेबाजों थिंक को काफी पहले ऊपर एक आने वाले काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक जो है वो शुरुआत अच्छी देनी पड़ेगी ताकि उसी पर जो बाकी बल्लेबाज आए वो बिल्डअप कर पाए। जरा इस मैदान का रिकॉर्ड भी दर्शकों को बताते हैं। अभी तक जो 5 मैच खेले गए हैं महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 बार जीती है, 3 बार जीती है, दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली, यानी 60% है वो जीत का है। अगर हम गेंदबाजी के हिसाब से देखें तो 5 मैचों में तेज गेंदबाजों ने 54 विकेट लिए हैं, स्पिनर्स ने सिर्फ 18 विकेट हासिल किए हैं। औसत स्कोर जो है पहली पारी का वो 167 है, हालांकि वो 200 के आसपास भी जा सकता है जैसा कि हम लगातार इस सीरीज में देख रहे हैं। ताउस, आप 60% अगर दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है तो आपको क्या लगता है? पहले तो इसका रीजन क्या आप मानते हैं, दूसरा ये है कि फिर टॉस की क्या अहमियत है? यानी टॉस जीतने का साफ मतलब है कि पहले हम फील्डिंग करेंगे। एब्सोल्युटली, देखिए अगेन वी कीप टॉकिंग अबाउट इट, ड्यू बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है और समर्स ऑलरेडी समझिए पीक पे पहुंच रहे हैं, तो समर्स में आपको ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। और जो टीम दूसरी बल्लेबाजी करती है, मैं मानता हूँ कि टॉस बड़ा ही क्रूशियल रहता है, खास करके ये फॉर्मेट में, क्योंकि आपको समय नहीं रहता है। देखिए आपको तेज भी करना है, आपको फिर मैनिपुलेट करना अपनी गेंदबाजी, कैलकुलेटिव होना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉस जीतती है टीम वो दूसरी बल्लेबाजी करती है, क्योंकि पहला बल्लेबाजी गेंदबाजी करने में ज्यादा आसान रहता है, ज्यादा ग्रिप मिलती है बॉलर्स को और ज्यादा विकेट लेने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में, माफ कीजिएगा थोड़ा वॉइस आ रही है, सेकेंड इनिंग्स में बॉल ग्रिप नहीं हो पाती है, तो कोशिश करती है टीम के आसानी से चेज हो जाता है। और जो टीम जो दूसरी बल्लेबाजी करती है तो एडवांटेज उसी को रहेगा जो टॉस जीतेगा, जी। चाहे वो पंजाब हो या राजस्थान रॉयल्स हो। मुझे लगता है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता बड़ा है आईपीएल। इंपॉर्टेंट आज रोल प्ले करने वाला है टॉस, ये हम मानते हैं। लेकिन अब जरा हम जो बैटल्स हैं उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन सी बैटल हमारे सामने है। पहली बैटल जो है वो है श्रेयस अय्यर बनाम संदीप शर्मा। हमने जो एनालिसिस किया है वो 56 गेंदों का एनालिसिस है, जिसमें 47 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल्स पड़ी हैं 27, 56 में से 27 डॉट बॉल्स हैं। अब अंदाजा लगाइए कितनी बंधी हुई और सधी हुई गेंदबाजी होती है। 5 चौके लगे हैं, छक्का नहीं मार पाए हैं, स्ट्राइक रेट है 83 का। सवाल यह है नोएल कि श्रेयस अय्यर सबसे अच्छी फॉर्म में है पंजाब की तरफ से, 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाई है और पंजाब की जीत में उनकी अहम भूमिका रही है और रहेगी भी। लेकिन संदीप शर्मा के सामने स्ट्रगल करते हैं, 56 गेंदों में डॉट बॉल 27 और 3 बार आउट हो गए हैं, यानी मुश्किल हो सकती है अगर संदीप शर्मा के गेंदबाजी में फंस गए श्रेयस तो।
देखिए आई डोंट थिंक ये टाइम फंसने का चांस है जो तय फॉर्म पे है श्रेयस अय्यर। आई थिंक ये गोल्डन एरा फॉर्म पे श्रेयस अय्यर। अगर आउट होना है, अगर उनकी गलती से आउट होना चाहिए हम्म, उतना ही है। बट एट द एंड संदीप शर्मा काफी शानदार बॉलर है, काफी समझदार है, काफी अपनी वेरिएशंस काफी वेरी करते हैं ये। और स्विंग जो इनिशियल मूवमेंट रहती है उनकी, जो स्विंग एडवांटेज है उनकी, आई थिंक ये एक बैटल देखने की लायक है। क्योंकि हम्म, जो एक फॉर्म पे एक 3 बार आउट कर चुके हैं, एंड आई थिंक ये ग्रेट कॉन्टेस्ट रहेगा ऑन कार्ड आज के मैच में। एंड आई हम्म, फील दैट टॉप एज श्रेयस अय्यर ही लेके जाएंगे, क्योंकि जो फॉर्म पे काफी जबरदस्त फॉर्म पे, आई डोंट जी। थिंक एट दिस मोमेंट कोई आउट करने का मौका देंगे उन किसी को। तो ये तो आपको लगता है कि इसमें तो भारी पड़ेंगे अय्यर ही, लेकिन एक और बैटल है संजू सैमसन बनाम युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो पहले राजस्थान की तरफ से ही खेल रहे थे, दोनों के बीच 22 गेंदों का एनालिसिस हमारे साथ, 42 गेंदों का एनालिसिस है, 42 रन भी इतने ही बने हैं। 5 बार आउट करने में कामयाब रहे, डॉट बॉल्स डाली हैं 19, एक चौका 3 छक्के, स्ट्राइक रेट है 100 का। 42 में से 19 डॉट बॉल सेट आउट और 5 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, यानी पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं युजवेंद्र संजू सैमसन जब उनके सामने आते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, खास तौर पर तब जब आप ऑलरेडी ही एक बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं अपनी टीम को? एक्चुअली दोनों के इनफैक्ट दोनों फॉर्म में नहीं नजर आ रहे, युजवेंद्र चहल हो या संजू सैमसन हो। तो हम्म, ये एक बड़ा क्रूशियल कॉन्टेस्ट रहेगा, देखने लायक रहेगा कौन किस पे हावी हो सकता है। क्योंकि संजू सैमसन ओपन करते हैं, शुरुआत देते हैं और हम्म, सीमर्स को ज्यादा खेलते हैं, तो अभी तक हमको देखने नहीं मिला कि वो आगे जाके पावर प्ले के बाद क्या कर सकता है। ऑब्वियसली वी नो ही यूजेस हिज फीट वेल, अच्छा ब्लॉक भी कर लेते हैं। मगर जब अवे गोइंग डिलीवरीज यूजी चाहल की फ्लाइटेड आती है, एक स्मार्ट बॉलर है यूजी चाहल, ऐसे वैसे चलते फिरते बॉलर नहीं, एक स्मार्ट बॉलर है। हम्म, उनको पता है कि उनकी वीकनेसेस क्या है, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान की, क्योंकि साथ में खेले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों के बीच देखने वाला है, जिसमें यूजी चाहल ट्रायम्फ देखेंगे, यानी जीतते हुए मुझे देखेंगे संजू सैमसन के सामने। क्योंकि बॉलर के लिए आसान होता है कंपेयर टू अ बैट्समैन हु इज नॉट गोइंग थ्रू ग्रेट फॉर्म। तो ऑन टॉप ऑफ हेड यूजी चाहल, संजू सैमसन के यूजी चाहल तो डेफिनेटली रहेंगे। हम्म। मगर उससे पहले उनको अपना पावर प्ले गेम या अपना शुरुआत सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चलिए एक और जो है उनकी बात करते हैं। ये बैटल है रियान पराग बनाम अर्शदीप सिंह। 21 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है, 35 रन बने हैं, 1 बार आउट करने में कामयाब रहे, डॉट बॉल पड़ी हैं 10। 21 गेंदों में 10 डॉट बॉल्स थी, यानी सिर्फ 11 रन ही थे, 11 ही बॉलें थी जिस पर रन बनाने का मौका था। 6 चौके लगे, 1 छक्का लगा, 166 का जो है वो स्ट्राइक रेट रहा। नोएल, ये जो मैं आंकड़े बता रही हूँ बड़ा दिलचस्प है। 166 का स्ट्राइक रेट भी है, लेकिन सिर्फ 21 गेंदों में 10 डॉट बॉल्स डाली, 1 बार आउट करने में भी कामयाब रहे। ये कैसा कॉन्टेस्ट आपको लग रहा है? देखिए ये लड़के के बारे में मेरे कुछ कुछ समझ में नहीं आता है, रियान पराग के बारे में। क्योंकि ये एक अच्छा प्लेयर है, हम्म, इतना टैलेंट है उसके पास कि क्यों वेस्ट कर रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ई स्ट्रगल्स आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के लिए, और सबको पता है। इसलिए अर्शदीप सिंह को काफी अच्छा एडवांटेज है उनको, क्योंकि जो तरीके से बॉल बाहर निकालते हैं और रियान पराग कमिट हो जाते हैं पहले। आई थिंक दैट्स वाई अर्शदीप सिंह के पास वो स्लाइट हेज और रियान पराग है। बट एट द सेम टाइम अगर अर्शदीप सिंह लाइन चेंज करके अपने पैर पे डाले रियान को, आई थिंक रियान ऑफ द लेग्स अच्छा खेलते हैं, फुल शॉट्स अच्छा खेलते हैं और कट ज्यादा अच्छा खेलते हैं। बट जो ड्राइविंग लेंथ बॉल है या आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लिटिल बिट हम्म। वेयर जो बीट करने का मौका, आई थिंक अर्शदीप सिंह के पास काफी अच्छे वेरिएशंस है उनके रियान पराग के लिए। इसलिए आई थिंक ये कॉन्टेस्ट जो है विल बी गुड। बट एट द सेम टाइम आई थिंक अर्शदीप सिंह को काफी अच्छा चांस है रियान को जल्दी आउट करने का। तो ये चांस ज़्यादा अच्छा है। एक और बात है, आज क्योंकि 2 हफ्ते पूरे हो गए सीजन 18 को, तो बहुत सारी हाईलाइट है इस पूरे 15 दिनों में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। आपके हिसाब से ताउस कौन से सबसे बड़ी हाईलाइट रही है पिछले 15 दिनों में जो आईपीएल में हुआ है? देखिए मुझे तो लगता है जी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो रहे हैं, या SRH ने तो जबरदस्त किया ही है। मगर मुझे हाईलाइट जो लगी है वो है दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का डोमिनेशन। हम्म, फिलहाल सिर्फ 2 ही मैचेस खेले, मगर जिस तरह से पॉइंट्स टेबल पे आए हैं, हावी हुए हैं, तो अच्छी शुरुआत लग रही है। बहुत ही रेयर होता है, आपने देखा है ये दो टीम्स को डोमिनेट करते हुए टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। मगर उतना ही रिवर्स जो मल्टीपल टाइम चैंपियंस है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, हम्म, वो बॉटम ऑफ द टेबल नजर आ रहे। तो कैसे तख्ता पलट हो गया है,
वो शुरुआत में दिख गया 2 सीजन पे। ये तो शुरुआत है, मगर आगे जाके पता चलेगा। मगर फॉर नाउ दे विल बी हैप्पी, हम्म। एंड लॉट ऑफ फैंस जो न्यूट्रल फैंस है वो भी खुश रहेंगे कि यार ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है ये सीजन में। तो दैट इज समथिंग आई एम एक्साइटेड अबाउट, जी। या क्या कौन मेंटेन कर सकता है, कौन कम बैक कर सकता है। मगर फिलहाल आरसी, डीसी एंड पंजाब। पंजाब किंग्स, जी। ये दोनों टीम मुझे हाईलाइट लग रही है। बट नोएल, बट आपके लिए इसमें क्या ये भी हाईलाइट है, बोलना, सबसे बड़ी बात क्या रही है पिछले 15 या दिनों में? बिल्कुल, रिजवी साहब ने टीम्स के बारे में कहा, बट मेरे फाइंड्स जो है अपने डोमेस्टिक यंगस्टर्स जो मिले हैं, इसमें थोड़े फाइंड्स अच्छे मिले हैं। यंगस्टर्स जैसा विघ्नेश पुतूर है, जो मुंबई इंडियंस को खेलते हैं, ऑर्थोडॉक्स चाइना मैन है, जो कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, हम्म। स्टेट को नहीं खेले, केरला से हम्म। आते हैं। वो एक अच्छा फाइंड है मुंबई इंडियंस के लिए। डायरेक्ट ही इज बीन एनरोल्ड इनटू आईपीएल, बड़ा लीग में आके खेलना। फिर अश्विन जो है मुंबई इंडियंस के, जो हम्म। डेब्यू किए अगेंस्ट केकेआर, वो एक अच्छा फाइंड है। वायरी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, शार्प है। और ये अपना सनराइजर्स का अंकित वर्मा, जो वर्मा है, आई थिंक ही इज ए क्लास बैट्समैन, जो मिडिल बीच में आके जो पावर हिटिंग करता है। आई थिंक ही इज वेरी गुड। ये तीन फाइंड्स में मुझे अच्छा लग रहा है, हम्म। क्योंकि ये फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। आई थिंक आईपीएल, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। जी। जहाँ पर आप यंगस्टर्स, जहाँ पर आपको कोच जो करते हैं हम्म। वो मिलते हैं, इसलिए अपने पास जो टीम है, ए बी एंड सी फाउंडेशन जो देती हम्म। है तो इंडियन नए टीम के खिलाड़ी लिए, मिले हैं, ये ये आपको है लगता है कि ये आईपीएल। हाईलाइट है जो नए खिलाड़ी परफॉर्मेंस की वजह से चमके बिल्कुल। हैं? अब जरा मुझे आप ये बताइए नोएल कि आज के मैच में, इस मुकाबले में जो होने वाला है पंजाब और राजस्थान के बीच, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि वो चमकेंगे और उनकी टीम को चमकाएंगे? देखिए, श्रेयस अय्यर है क्या? मैं तो 100% कर रहा हूँ। श्रेयस अय्यर जो कप्तान है, वो जो लीड कर रहे हैं, जो तरीके से अपने गेम प्लान स्ट्रैटेजी जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, काफी शानदार दिख रहा है। हम्म। हर्षदीप सिंह जो है, काफी ऑलवेज वो मैच अपनी लाइन एंड लेंथ काफी अच्छा मेंटेन करते हैं। हम्म। और एक खिलाड़ी जो है मुझे देखना चाहिए, वो है होल्डॉस मैक्सवेल को देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पंजाब को खेल चुके हैं। आई वांट हिम टू फिर से रिपीट करें अपने जो नॉक्स खेलते थे पहले, हम्म। क्योंकि जो मिस कर रहे हैं आईपीएल मैक्सवेल का, जो नॉक्स को वो मिस कर रहे हैं, एंटरटेन मिस कर रहे हैं, वो जी। मैक्सवेल के लिए। अगर राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो मैं ये लड़के को देखना चाहता हूँ फिर से वापस आए। काफी अच्छे फॉर्म पे आए संजू सैमसन, रियान पराग, और ये लड़का हम्म। यशस्वी जायसवाल, ये तीन लड़के काफी इम्पोर्टेंट है राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी, इनका रोल इंपॉर्टेंट होगा। ताउस, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ी भूमिका निभाएंगे आज अपने अपनी टीम्स के लिए? देखिए आज मैं देख रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल को कुछ करते हुए, क्योंकि समय हो गया 2 मैच हो गए उनको कुछ नहीं करते हुए देखा है। तो मैं चाहूंगा वो कुछ करें और कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें यार, आज हाई टाइम। और दूसरी तरफ से राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यूजी चाल, तो ये 2 कॉन्टेस्ट इन दोनों के बीच में देखना चाहूंगा। हम्म। मजा आएगा। बट हाँ, अगर अलग की बात करें तो यशस्वी जायसवाल एक प्लेयर है, हम्म। और दूसरे प्लेयर है प्रियांश आर्या, यंगस्टर है। मगर ये 2 यंगस्टर्स को मैं देखना चाहूंगा कि क्या ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। यशस्वी का बड़ा है, क्योंकि यशस्वी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस शायद डाउन लग रहा है और कंट्रोवर्सी से भरे हुए राइट। हैं ऑफ लेट रिसेंट टाइम्स में। लेट्स हम्म। सी व्हाट डू दीज गाइस डू। बिल्कुल, इन पर नजर रहेगी और देखना होगा कि यशस्वी, क्योंकि सबकी निगाहें उन पर है, बहुत सारी उम्मीदें उन पर थी। क्या ये उम्मीदों का बोझ ही है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी वजह से? हालांकि उन्हें मैदान पर ही दिखाना होगा कि वो मेंटली कितने टफ है। जीतेगा कौन आज नोएल? किसके साथ हैं आज आप, पंजाब या फिर राजस्थान? पंजाब। और ताउस, आप? हाँ, पंजाब पंजाब, आज मैं नोएल भाई के साथ ये श्रेयस अय्यर के, आप श्रेयस अय्यर के साथ हैं एक्चुअली। ये मुंबई का है। मुंबई कनेक्शन, यस। ओके, गुड लक। तो यहाँ जो है वो थैंक यू। हमारे पैनल तो पूरी तरह से जो है वो पंजाब के साथ है, श्रेयस अय्यर के साथ है। देखते हैं मैदान पर क्या होता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने भी चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर ये बता दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। और आज क्या होता है मोहाली में, पता चल जाएगा कुछ देर बाद। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और साथ ही नोएल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों का भी लगातार जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इसी तरह के मैच एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर।